हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे थे जो बच्चों ने आर्मी पब्लिक स्कूल का एग्ज़ाम लिखा था और उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है कि किस तरह से उन्हें अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे एक बार आपकी हेल्प के लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आपकी कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। तो मैं आप पहुँची हूँ यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल की वेबसाइट पे, यानी कि AWES की जो वेबसाइट है वहाँ आपको जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको साइड में यहाँ पे जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा कैरियर्स का। तो कैरियर्स के ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा, एक मिनट। तो हम लोग पहले जाएंगे आर्मी पब्लिक स्कूल की वेबसाइट पे। वेबसाइट पे जाने के बाद AWES की जो पहली वेबसाइट है आप उस पर जाइए, या फिर ये तो मैंने लखनऊ की वैकेंसी दिखा रही हूँ आपको। लखनऊ में भी वैकेंसी आई हुई है। अगर आपने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है तो अगर आपने AWES का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, CSB आपने लिखा है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है किसी भी आर्मी पब्लिक स्कूल जो आपसे नियरेस्ट है और जिसमें आप टीचिंग करना चाहते हैं, तो आप उसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपको जो भी आर्मी पब्लिक स्कूल में जाना है आपको उसकी वेबसाइट पे जाना है। तो यहाँ मैं आर्मी पब्लिक स्कूल नेहरू रोड लखनऊ की वेबसाइट पे आ चुकी हूँ और यहाँ आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। तो ये वैकेंसी 10 मई की थी। तो अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए मैंने इसको ओपन किया है। 2024 की वैकेंसी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिलेक्शन ऑफ टीचिंग स्टाफ ऑन एडहॉक बेसिस की वैकेंसी है। आप डिटेल्स पे जाएंगे तो यहाँ आपको डिटेल्स भी मिल जाएगा। पूरा देखने के लिए आप उसको ओपन कर लीजिए और इस डिटेल्स को पूरी तरह से आप देख लीजिए कि वैकेंसी किसकी किसकी आई हुई है। तो आपके पास जो है ना, ये सारी चीज़ों की वैकेंसी है। TGT साइंस, TGT सोशल साइंस, और ये सारी वैकेंसियाँ एडहॉक बेसिस की है। TGT हिंदी, TGT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये सारी वैकेंसीज़ जो है एडहॉक बेसिस की वैकेंसीज़ है। और आपकी जो एज है और बाकी चीज़ें आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि लास्ट डेट जो है ना उसके पहले आपको अप्लाई करनी है। तो यहाँ तो लास्ट डेट ऑलरेडी लैप्स हो चुकी है। आप किसी और भी वेबसाइट पे जाके, कोई और आर्मी पब्लिक स्कूल की वेबसाइट पे जा करके आप वहाँ पर उसकी वैकेंसी चेक कर सकते हैं। आप डायरेक्ट चाहे तो जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल ग्वालियर की वैकेंसी आप देखेंगे तो ठीक इस तरह से आप गूगल में जाके और उस आर्मी पब्लिक स्कूल का नाम टाइप करेंगे तो उसकी वेबसाइट आ जाएगी, और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही अप्लाई करें। कहीं और किसी और जगह पे आप अप्लाई ना करें। यहाँ भी कैरियर का आपको ऑप्शन दिखेगा। जब कैरियर का ऑप्शन में जाएंगे तो आप देख पाएंगे एडवर्टाइजमेंट आई है वैकेंसी। तो दूसरी वैकेंसी है स्वीपर्स की है। कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर पैनल इंटरव्यू। तो ठीक है, आपने अगर ये किया हुआ था, एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो आप पैनल इंटरव्यू जा सकते हैं। और यहाँ भी ऑलमोस्ट, तो अभी जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने अब तक अप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑलमोस्ट हर जगह की वैकेंसी आके लैप्स हो चुकी है। शायद ही कुछ जगहों की वैकेंसी होगी जो बची होगी। तो यहाँ पे एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ भी मार्च में आई हुई थी। यहाँ की भी जो वैकेंसी है वो ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। आगे एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने जैसे अप्लाई किया होगा और आप, कई बार ऐसा होता है कि वो आपको रिप्लाई नहीं करते हैं। तो आपका बार बार फ्रीक्वेंटली मैं देखती हूँ ये सवाल आता रहता है कि मैंने अप्लाई किया था पर मुझे अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तो अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है, बहुत टाइम हो चुके, इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने आपको सेलेक्ट नहीं किया है। तो अगर आप जाएंगे, जो आपने जिस भी स्कूल के लिए अप्लाई किया आप उसकी वेबसाइट पर चले जाइए। एक और जानने का तरीका है, जैसे आपने ये APS दानापुर की वेबसाइट है, तो आप यहाँ पर जब जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट्स, लिस्ट जितने बच्चे रिजेक्ट हो चुके हैं फॉर LSB 24-25 के लिए, फॉर द इंटरव्यू लोकल सिलेक्शन। यहाँ पे लोकल सिलेक्शन बॉडीज जो इंटरव्यू कराई थी उसकी जो लिस्ट है, तो यहाँ बच्चों के नाम आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर अगर आपको अपना नाम दिख रहा है मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। आप ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो वो मैं भी वो लिस्ट खोल के एक बार आपको दिखाती हूँ कि ये एडवर्टाइजमेंट आई हुई थी आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट की। तो यहाँ पे जो इंटरव्यू हुआ था उसको डिवाइस्ड 31/5/2024 को हुआ था। तो यहाँ डिटेल दिए गए थे, क्वालिफिकेशन। तो इसमें बहुत सारी क्राइटेरिया होती है। ये क्राइटेरिया के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे कि जैसे कि आप, हो सकता है आपकी इंटरव्यू बहुत अच्छी जाती है, पर यहाँ पर अगर आप एज फैक्टर आ जाता है,
इसके अलावा जो बाकी एकेडमिक एक्सेलेंस होता है, अगर ये सब मैटर आ जाता, कई सारी चीज़ें लग जाती, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको कई बार आपने देखा होगा कि आपका यहाँ पर नहीं आता, आपको कॉल नहीं आती। कॉल इसलिए नहीं आती क्योंकि आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं, इसलिए वो कॉल नहीं करते ऐसे में। तो जब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो वो कॉल आपको नहीं करेंगे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपका बहुत टाइम हो गया और कॉल नहीं आ रहा है उनकी तरफ से, तो आप एक बार वेबसाइट चेक कर लीजिए, हो सकता है उन्होंने रिजेक्टेड लिस्ट में नाम डाला होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे रिजेक्शन के रीज़न हैं, जो अलग अलग रीज़न आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे डिटेल में कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे जो पोस्ट थे उसके लिए निकला हुआ था 19 जून को। इसकी भी डेट अब सब ख़त्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट सभी हो चुकी है, इसलिए मैंने इस पर खास वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि बच्चे जो है टाइम इसकी ओवर हो चुकी थी, और जो वैकेंसी थी और उसके हिसाब से जो जिन्होंने अप्लाई किया था, तो ये सारी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये APS दानापुर की वेबसाइट है। अभी बहुत सारे बच्चे ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा वैकेंसी कहाँ की आई हुई है और अप्लाई कैसे करना, ये तो मैंने आपको बता दिया। वैकेंसी कहाँ की आई हुई है, अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप सीधा आपको एक और काम करना है, आपको चले जाना है AWS की वेबसाइट पे। देख रहे हैं जैसा कि आपने AWS इंडिया की ये वेबसाइट है जहाँ पर मैं आ चुकी हूँ, और यहाँ जब आप जाएंगे ना तो आपको यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा। चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर आप जाएंगे तो सामने आपको वैकेंसी वाला ये वाला दिखेगा, सिलेक्शन ऑफ डायरेक्टर AWS HQCC। अगर ये वैकेंसीज का ऑप्शन दिख रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर ये आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है उस वक्त, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और कैरियर्स ऑप्शन इसमें आता है। जिस कैरियर्स ऑप्शन में जब आप जाएंगे ना तो आपको यहाँ पर 2 तरह की वैकेंसीज दिखेगी। तो कैरियर ऑप्शन में आपको जाना है। कैरियर ऑप्शन में जाने के बाद AWS इंडिया के कैरियर ऑप्शन में 1 मिनट में आपको खोल के दिखा देती हूँ आपकी। एक और बात यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपको अभी भी यहाँ पे स्कूल्स के नाम और सब डिटेल नहीं मिल रहा, तो आप डायरेक्ट AWS इंडिया, ये india.com, ये वाली वेबसाइट पे आप चले जाइए। वहाँ जाने के बाद आप जैसे ही जाएंगे आपको यहाँ पर स्कूल्स दिखेगा। आपको स्कूल्स पे क्लिक करते ही 2 चीज़ें दिखेगी, एक APPS और एक APS। तो अगर आपने ये आर्मी पब्लिक स्कूल का प्राइमरी वाला पार्ट क्वालिफाई किया हुआ, यानी कि आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हैं, तो आप APPS पे क्लिक कर सकते हैं। और APPS पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल की जो प्राइमरी जो वैकेंसीज़ है ना वो आपको दिखेगी, और कितने प्राइमरी स्कूल्स हैं ये आपको डिटेल में दिखा देती हूँ। यहाँ पे कैसे दिखेगा, ये प्राइमरी स्कूल है, यानी प्री प्राइमरी स्कूल जो छोटे बच्चों का होता है वो है। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप सीधे स्कूल्स में जाके APS सर्च कर सकते हैं। स्कूल्स के नीचे APPS के नीचे APS भी आ रहा है, तो आप APS पे जा सकते हैं। तो APS पे जाएंगे, इस तरह से आप क्लिक करना है तो आपको इससे आर्मी पब्लिक स्कूल्स के स्कूल्स मिल जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने अभी कॉलेजेस, इन्होंने नर्सिंग कॉलेज, इन्होंने BEd कॉलेज, बहुत सारे नए नए कॉलेजेस ओपन कर लिए हैं। सो इनके अंडर में आप BEd और बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं। जहाँ तक जॉब की बात है तो मैंने पहले भी बताया था कि आप जब ये एग्ज़ाम देते हैं तो जॉब की कोई गारंटी इनकी तरफ से नहीं दी जाती है। वो सिर्फ एक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है कि आप अब एलिजिबल हो चुके हैं। इसकी कोई गारंटी ये नहीं लेते कि आपको जॉब भी ये देंगे या आपको मिलेगी। तो मैंने इसलिए इस पे ज़्यादा वीडियोस बनाने छोड़ दिए थे कि आप बार बार बच्चे कन्फ्यूज़न में ये हो रहा था कि जैसे वो समझ रहे हैं वो KVS में जैसा होता है तो KVS में आपको जॉब मिलती है, लेकिन इसमें आपको जॉब नहीं मिलती। आपको सिर्फ एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप एलिजिबल हो चुके हैं PRT के लिए या फिर TGT या फिर PGT के लिए। इसके बाद वापस आपको जाना पड़ता है पर्टिकुलर एक जो भी आर्मी पब्लिक स्कूल में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी वेबसाइट पे जाना पड़ता है। वहाँ जाके आपको वापस से अप्लाई करना पड़ता है और उस एप्लीकेशन के भी चार्जेस देने पड़ते हैं। फिर आपकी इंटरव्यू हो जाती है। इंटरव्यू होने के बाद फिर आप या तो सेलेक्ट होते हैं या तो रिजेक्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो बहुत सारे आर्मी पब्लिक स्कूल अभी बताना शुरू कर दिए हैं कि उन्होंने रिजेक्टेड लिस्ट भी अपनी वेबसाइट पे डाला, जैसा कि अभी अभी मैंने आपको दिखाया। पर बहुत सारे आर्मी पब्लिक स्कूल अभी भी रिजेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को डिक्लेयर नहीं करते हैं।
कई सारे यहाँ पे जो नेगेटिव चीज़ें हैं आर्मी पब्लिक स्कूल की, वो मैंने भी पाई है। इसलिए मैंने अभी इसके बारे में बच्चों को और बताना बंद कर दिया कि आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके आप अपने हिसाब से, अगर आपकी मर्ज़ी हो, आप भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जॉब की कोई गारंटी नहीं होती है। तो इसके साथ ही अगर आपको किसी भी और हेल्प की ज़रूरत हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करा दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैन, गुड बाय एंड टेक केयर।